तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। सपोज we have a line, this is such that it passes through a point whose position vector is A, and this is parallel to a given vector that is B. It is parallel to a given vector that is B. That means we have a line which is passes through a point A whose position vector is A, and this line is parallel to a given vector. This line is parallel to a given. Then the equation of the line is, let P be any point on the given line whose position vector is R. So since this line is parallel to this vector, यानी ये वाला वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल हो गया, तो then PA, that means R minus A, must be equal to lambda times of B vector, because these two vectors are parallel. So in this case, R is equal to A plus lambda B. So this is the equation of a line which passes through a point A whose position vector is A, and this line is parallel to a vector B. So this is the equation of a line in vector form. Is in vector form. Here B is called the direction of the line because this line is parallel to this vector. So this B is called the direction of the line. तो ये जो हमने फॉर्म यहाँ पे निकाली है, this is the vector form of a straight line. Suppose ये कहे कि find the equation of a straight line which passes through a point whose position vector is I plus j minus k and parallel to 2i plus j plus k, parallel to a vector this one. So it means ये जो लाइन है it passes through a point this one, जिसका पोजीशन वेक्टर ये है, तो यहाँ पर a वेक्टर क्या बन गया हमारे पास I plus j minus k, और it is parallel to this vector, तो b वेक्टर क्या बन गया हमारे पास 2i plus j plus k. This is the b vector. So then the equation of the straight line is r vector equal to value of a यानी I plus j minus k plus lambda value of b 2i plus j plus k. So this is the equation of a straight line which passes through a point whose position vector is I plus j minus k and which is parallel to a vector which is 2i plus j plus k. तो दिस इक्वेशन यानी ये इक्वेशन कब बनेगी, जब आपको ये कंडीशन गिवन होगी कि एक स्ट्रेट लाइन पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है और पैरेलल टू अ पर्टिकुलर वेक्टर है, तभी दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन.
यानी अब हम इसको ज्यादा सोल्व नहीं करना है, यही हम एज इट इज लिख सकते हैं। और मोर एवर हम ज्यादा क्या कर सकते हैं कि 1 प्लस 2 लेमडा इंटू आई प्लस 1 प्लस लेमडा इंटू जे प्लस -1 प्लस लेमडा इंटू के, इस फॉर्मेट में भी हम इसको लिख सकते हैं। बट दिस पोर्शन इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ द लाइन बिकॉज द स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ लाइन। तो जो हमने इक्वेशन लिखी है, दिस इक्वेशन इज इन वेक्टर फॉर्म। ये किस फॉर्मेट में है, वेक्टर फॉर्म में। अब अगर सपोज टू फॉर्म में लेके चलेंगे, यहाँ पर एक वेक्टर फॉर्म और एक कार्टेशियन फॉर्म, टू फॉर्म्स में हम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब सपोज ये कहे कि द इक्वेशन ऑफ ए लाइन which is passes through a point A whose coordinate is x1, y1 and z, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, x1, y1 एंड z1। यानी जो ए पॉइंट से लाइन हमारी पास हो रही है उसके कोऑर्डिनेट x1, y1, z1। और जो ये वेक्टर b है which is parallel to this, इसके डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी। जब हमने बात की डायरेक्शन की तो डायरेक्शन रेशियोज की बात करेंगे। तो देन द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c। तो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। और ये जो इक्वेशन बनी है स्ट्रेट लाइन की, इट इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन। ये क्या बनी है हमारे पास, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन। यानी कंडीशन सेम है एज इट इज, जो ये वाली है ये इसकी वेक्टर फॉर्म होगी और ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म। तो ये टू फॉर्म में हम लेके चलेंगे। अब इस वेक्टर फॉर्म को इस कार्टेशियन फॉर्म में एंड दिस कार्टेशियन फॉर्म इनटू वेक्टर फॉर्म वी कैन कन्वर्ट इजीली। यानी कि हम इस फॉर्म को इस फॉर्मेट में और इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज हमें ये क्वेश्चन ये दे कि कन्वर्ट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन which is r equal to 2i plus j minus k plus lambda into I plus j plus k into Cartesian form। यानी कह रहा है कि ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है दिस वन। अब इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो पहले तो वेक्टर को कार्टेशियन में करेंगे, फिर कार्टेशियन को वेक्टर में करेंगे। ये जो r वेक्टर है, इट इज द जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। ये तो इस लाइन के ऊपर कहीं भी हो सकता है, इट इज द जनरल। तो लेट अगर हम इसके कोऑर्डिनेट x y z ले लें तो r वेक्टर क्या बनेगा, xi plus yj plus z। दिस इज द r वेक्टर इक्वल टू 2y plus j minus k plus lambda times I plus j plus k। अब इस क्वेश्चन को अगर हम इधर लेके आएंगे तो वी हैव x minus 2 into y plus y minus 1j plus z plus 1k is equal to lambda I plus lambda j plus lambda। अब दिस इज ए वेक्टर और इट इज ऑल्सो ए वेक्टर, और बोथ वेक्टर आर इक्वल। दोनों वेक्टर कब इक्वल होते हैं, जब द कोएफिशिएंट ऑफ i j and k आर इक्वल। तो हियर द कोएफिशिएंट ऑफ i इज x minus 2 और यहाँ पर क्या बन गया y minus 1 lambda और z plus 1। तो दिस कैन बी रिटन एज x minus 2 upon 1, क्योंकि यहाँ पर 1 है। अगर कोई और नंबर होता तो हम वो लिख लेते इक्वल टू वैल्यू ऑफ lambda। इन द सेम वे y minus 1 upon 1 ये भी वैल्यू ऑफ lambda हो गई, इक्वल टू z plus 1 upon 1 ये भी वैल्यू ऑफ lambda हो गई। ये इक्वेशन हमारी फॉर्म हो गई किसमें, कार्टेशियन फॉर्म। तो हमने क्या किया कि वेक्टर फॉर्म को
कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करती है। तो यानी कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन टू फॉर्म, वन इन वेक्टर फॉर्म और सेकंड इन कार्टेशियन। अब सपोज ये कहे हमें कि कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सपोज वी आर गिवन अ लाइन convert the equation of this line in vector form, यानी अब हमें इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। अब अगर हम जनरली देखें, these are the ratio of three quantities और all the ratios are equal, तो हमने इस रेशियो को इक्वल ले लिया लेंथ। तो फ्रॉम दिस x minus 2 upon 3 that is equal to lambda, तो x minus 2 equal to 3 lambda, तो x equal to 2 plus 3। इन द सेम वे जब हम इसको रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 2 lambda minus 1 and the value of z minus lambda plus 1। These are the value of x, y and z। और r जो वेक्टर होता है that is called जनरल वेक्टर, जिसको हम क्या लिखते हैं xi plus yj plus z। x y z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो वैल्यू ऑफ x 2 plus 3 lambda I, वैल्यू ऑफ y 2 lambda minus 1 j, वैल्यू ऑफ z minus lambda plus 1। दिस इज इक्वल टू, लैम्डा वाले इकट्ठे कर लेते हैं और बिना लैम्डा वाले हम इसमें इकट्ठे कर लेते हैं। तो 2i माइनस जे प्लस के तो 1 हो गया, प्लस लैम्डा कॉमा 3i प्लस 2j माइनस। तो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। यानी हम कार्टेशियन फॉर्मेट को वेक्टर फॉर्मेट में और वेक्टर फॉर्मेट को हम कार्टेशियन फॉर्मेट में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन now the equation of a line which passes through two given points, the equation of a line passing through two given points, passing through two given points। अब सपोज हमारे पास it is a straight line which passes through two points whose position vectors are a and b। इनके पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, बी वेक्टर है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, तो हमने एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाली थी which passes through a point whose position vector is a and parallel to a given vector। बट यहाँ पे हमारे पैरेलल वाली कंडीशन नहीं है, बट वी नो दैट कि अगर हमारे पास ए एंड बी 2 पॉइंट्स हो तो हम उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकलते हैं, अगर इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, तो विच इज x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। दैट मींस कि अगर हम b वेक्टर में से a वेक्टर को माइनस करें तो वी गेट द डायरेक्शन। तो हमें क्या मिल जाएगी, डायरेक्शन मिल जाएगी। और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, r वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर जहां से लाइन हमारी पास हो रही है प्लस लैम्डा टाइम्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर व्हिच इज b माइनस a। तो दिस इज द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। यानी अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन हमको चाहिए जो गिवन पॉइंट से पास होती है 2 पॉइंट से, तो उसकी इक्वेशन हमारे पास ये बनेगी, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा इनटू
b minus a. This is the equation of a line passing through two given points. अब ये लेम्डा क्या है? लेम्डा इज स्केलर दैट कैन बी एनी रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है लेम्डा। अब अगर सपोज ये तो मैंने लिखी वेक्टर फॉर्मेट, अगर मैं कार्टेशियन फॉर्मेट में लिखूंगा कि लेट the coordinate of the point A is x1, y1, z1 and B is x2, y2, z2. So in this case, the equation of the line will be x minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y1, z minus z1 upon z2 minus z. So this is the equation of a straight line passing through two points A and B, जो two given points से पास होती है A and B से। अब इसमें एक चीज और है, दिस जो ये हमने नीचे की क्वांटिटी लिखी, these are called the direction ratios of the line, and this is also called the direction vector of the line. तो ये नीचे की जो क्वांटिटी है इनको हम डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। इन प्लेस ऑफ डायरेक्शन रेशियोज कई बार हम डायरेक्शन कोसाइंस भी यूज कर देते हैं, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो बोथ रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द लाइन। तो इन प्लेस ऑफ डायरेक्शन रेशियोज तो कई बार हम डायरेक्शन कोसाइन भी यूज कर देते हैं। बट हमें पता कैसे लगेगा कि वो जो नीचे के 3 नंबर्स लिखे हुए हैं कि दीज आर द डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन, वो हमको ऐसे पता लगेगा कि अगर तीनों नंबर के स्क्वायर का सम 1 के इक्वल हो गया तब तो हम कह देंगे कि वो डायरेक्शन कोसाइन है। अगर तीनों नंबर के स्क्वायर का सम 1 के इक्वल नहीं है तो दे आर द डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में ज्यादा डिफरेंस हमारे पास नहीं है, तो वी कैन यूज द डायरेक्शन कोसाइन इन प्लेस ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। अगर हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस है और डायरेक्शन रेशियोज है तो वी आर यूजिंग डायरेक्शन रेशियोज को हम यूज करेंगे। अब मान लो सपोज ये कहें कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। अभी कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। अभी जो एक्स एक्सिस है इसकी इक्वेशन निकालनी है। जो इसकी इक्वेशन अगर 2 डायमेंशन में कहते हैं तो हम क्या बोल देते हैं कि y = 0 इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, क्योंकि y कोऑर्डिनेट इस पूरे एक्सिस के 0 पे। बट जब हम 3 डायमेंशन की बात करते हैं तब वो y = 0 नहीं बनेगा। अब इक्वेशन किसी भी लाइन की फाइंड आउट करने के लिए वी नीड ओनली 2 थिंग्स, वन द पॉइंट from where the line is passing, number 2 direction उस लाइन की डायरेक्शन। तो हमें या फिर हमें चाहिए 2 पॉइंट्स, जैसे वाली कंडीशन लिखी हुई है कि 2 पॉइंट्स अगर हमारे पास। अब जब हमने एक्स एक्सिस की बात की तो पॉइंट क्या है एक्स एक्सिस के ऊपर? इट पासेस थ्रू ओरिजिन। एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू ओरिजिन, पॉइंट इज तो the line is passing through origin, पहला फिर। अब डायरेक्शन, फॉर द डायरेक्शन हमें या तो डायरेक्शन कोसाइन चाहिए या हमको डायरेक्शन रेशियो चाहिए, दो में से एक चीज चाहिए। अब इट इज ए एक्स एक्सिस, तो द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस इज 1 0 0 होता है, तो दिस इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एक्स एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस पहले लिखते हैं हम कार्टेशियन फॉर्म, x - 0/1, y - 0/0, z - 0/0। अब ये दिमाग में डाल के चलना कि वी आर नॉट डिवाइडिंग y - 0 को 0 से, x z - 0 को 0 से हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं। दीज आर इन रेशियोज। ये फॉर्मेट में है कि नीचे का नंबर हमारा डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करना।
अब ये कौन सी फॉर्मेट हो गई? हमारी कार्टेशियन फॉर्मेट होगी। अगर हमें इसे ही वेक्टर फॉर्मेट में लिखना होता तो r इक्वल टू ए क्या बनता है हमारे पास? 0i प्लस 0j प्लस 0k प्लस लेमडा। b क्या बनता? 1 इंटू i 0 इंटू j प्लस 0 इंटू k। तो दैट इज इक्वल टू r इक्वल टू लेमडा i। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में जो x एक्सिस की हमने इक्वेशन निकाली वो हमारी क्या बनी? r इक्वल टू लेमडा। सिमिलरली द वेक्टर इक्वेशन ऑफ y एक्सिस r इक्वल टू लेमडा j एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ z एक्सिस r इक्वल टू लेमडा k। और यहाँ पे क्या बनेगा? x माइनस 0.0 y माइनस 0.1 z माइनस 0.0 और उसकी क्या बनेगी? z एक्सिस x माइनस 0.0 y माइनस 0.0 z माइनस 0.1। तो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ z एक्सिस। अब सपोज ये कहे कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन which passes through the 2 points 2, -1, 4 and 0, 3, 2. Find the vector and Cartesian equation of a line which passes through 2, -1, 4 और 0, 3, 2। इन पॉइंट से वो लाइन हमारी पास होती है। इसकी हमें दोनों फॉर्म में इक्वेशन निकालनी है, यानी हमें वेक्टर फॉर्मेट भी निकालनी है और कार्टेशियन फॉर्मेट भी निकालनी है। तो सबसे पहले हम इस इसकी कार्टेशियन फॉर्मेट निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट दी हुई है। अगर हम बात करते हैं x1 दिस इज y1 दिस इज z1 और इसको हम लिख सकते हैं x2 y2 एंड z। अब the Cartesian equation of the line which passes through two given point तो हमारे पास ये लिखी हुई है। तो अगर हम इसके अंदर वैल्यू पुट करें x माइनस वैल्यू ऑफ x1 2 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 2 y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z। इन प्लेस ऑफ x1 y1 z1 आप x2 y2 z2 भी ले सकते हो यहाँ पर। ठीक, दिस इज विल आल्सो द इक्वेशन ऑफ द लाइन। वो भी सेम ये बनेगी x माइनस 2 अपॉन माइनस 2 y प्लस 1 अपॉन 4 एंड z माइनस 4 अपॉन माइनस 2। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो दिस आल्सो कैन बी रिटन एज x माइनस 2 अपॉन 1 y प्लस 1 अपॉन माइनस 2 z माइनस 4 अपॉन मैंने माइनस 2 से नीचे से पार्ट को डिवाइड। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। ये जो हमने निकाली है ये हमने कार्टेशियन फॉर्मेट में निकाली है। बट हमें इसने बोला कि आपको वेक्टर में भी निकालनी है। तो वेक्टर फॉर्म इज दिस वन। तो अब एक हमारे पास जब मैंने भी स्टार्ट किया था टॉपिक तो मैंने कहा था कि हम कार्टेशियन को वेक्टर में और वेक्टर को कार्टेशियन में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके दो वेज हैं, या तो इस कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। सेकंड, ये जो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं इनको पोजीशन वेक्टर्स मान लो, यानी इनको वेक्टर्स में कन्वर्ट कर लो। तो अगर हम इसको काम करते हैं तो इक्वल टू हम लेमडा ले लेते हैं तो वही x y z की वैल्यू निकालेंगे और r वेक्टर में पुट कर देंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। या फिर अगर हम इसको a और इसको b कंसीडर कर लें तो a वेक्टर हमारे पास क्या बन गया इससे, which is 2y minus j plus 4k and the b vector from this 0i plus 3j plus 2। तो हम ये a और b की वैल्यू भी डायरेक्ट इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो वी हैव बोथ द वे, दोनों हमारे पास तरीके हैं, हम दोनों में से कोई भी तरीका इसके अंदर यूज कर सकते हैं।
अब सपोज हमें कहा जाए कि फाइंड एनी पॉइंट ऑन द लाइन, कि कोई भी आपको लाइन गिवन है स्पेशली इन कार्टेशियन फॉर्म, और हमें कोई पॉइंट निकालना हो, तो इजी वे क्या होता है कि इक्वल टू हम लेमडा कंसीडर कर ले इसको, यहाँ से जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी, दिस विल बी द जनरल पॉइंट ऑन ए लाइन, यानी कि एनी पॉइंट ऑन द लाइन, तो उसको हम बोलेंगे एनी पॉइंट ऑन द लाइन, लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट। जैसे सपोज अगर हमें कहा जाए कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन of a line which is parallel to the vector minus 2i plus j plus 3k and passing through the point 5 minus 3 minus 2. ये कह रहे फाइंड द इक्वेशन of a line which is parallel to this vector and passing through this point which is 5 minus 3 minus 4, यानी जो लाइन है वो इसके तो पैरेलल है और इस पॉइंट से पास हो रही है। अब इसमें अगर हम देखें, एक हमें कोऑर्डिनेट है और एक हमारे पास वेक्टर है, तो इसको तो हमने बी वेक्टर कंसीडर किया क्योंकि इट इज द डायरेक्शन। अब ये इस पॉइंट से पास हो रही, लेट ए बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट, तो ए मस्ट बी 5i minus 3j minus 4, तो ए की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 5i minus 3j minus 4k हमारे पास ए की वैल्यू है। तो अब इन दिस केस हमारे पास ए भी आ गया वेक्टर और बी भी आ गया, तो हम इसलिए क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं, which is r vector equal to a plus lambda b. The value of a 5i minus 3j minus 4k plus lambda b की वैल्यू minus 2i plus j plus 3. So this is the equation of a straight line under given conditions. यानी कंडीशन क्या दे रखी थी कि द लाइन इज पैरेलल टू दिस वेक्टर एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। अब इसमें हमें ये नहीं बोला था कि आपको कार्टेशियन फॉर्मेट में निकालनी है या वेक्टर फॉर्मेट में निकालनी है, तो हमें इजी लगा कि हम इसे वेक्टर में निकालें, तो हमने इसे वेक्टर में निकाल ली। अगर हमें लगता कि हम बी के डायरेक्शन रेशियोज -2, 1 और 3 लिख के कार्टेशियन फॉर्मेट में निकालते, तो हम इसको कार्टेशियन फॉर्मेट में निकाल सकते थे। तो वो हमारी चॉइस बन जाती है कि हम उसको किस फॉर्मेट में कंसीडर करें। अब सपोज अगर ये कहे द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन आर 2x minus 3 equal to 3y plus 1 equal to 5 minus 6z. So find the direction ratio of the line. यानी हमने क्या बोला इसने, the Cartesian equation of a line are 2x minus 3 equal to 3y plus 1 equal to 5 minus 6z. तब ये कह रहा है find the direction ratios of the line, यानी जिस लाइन की इक्वेशन आपको ये दे रखी है हमें उसके डायरेक्शन रेशियोज को निकालना है, करेक्ट। अब ये कार्टेशियन इक्वेशन है, अब ऐसा तो है नहीं कि अभी नीचे 1 लिखे और सीधा सीधा 1 1 1 बता देंगे, तो ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट फॉर्मेट नहीं है। तो परफेक्ट फॉर्मेट क्या दिया हमारे पास, ये थी x minus x1 upon a, y minus y1 upon b, z minus z1 upon c. दिस इज द परफेक्ट कंडीशन, ये परफेक्ट इक्वेशन है। तो हमें क्या करना है, पहले इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है।
उसके बाद जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटीज आएंगी वो हमारी डायरेक्शन रेशियो। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है, तो दिस पोर्शन कैन बी रिटन एज x माइनस 3/2 अपॉन 1/2। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया। इन द सेम वे हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं 1/3, और दिस ऑल्सो कैन बी रिटन एज 1/6। तो हमने इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब ये जो 1/2, 1/3 और 1/6 है, अब कई बार तो हम इन्हीं को डायरेक्शन रेशियोज लिख देते हैं कि दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज, हमने इन्हीं को लिख दिया। बट कई बार हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? 2, 3, 6 ये ऐसे नंबर है, एलसीएम 6 आएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 6 से पूरी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3, ये माइनस का बनेगा 2 और z माइनस 5/6 माइनस। तो द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन्स आर 3, 2 एंड माइनस। तो these are the direction ratio of this line। तो ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज बनेंगे। तो आज हमने जो पार्ट किया, वो आज हमने दो बातें की, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमने दो कंडीशन यूज की। पहली कंडीशन कि द लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड विच इज पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। दूसरा हमने जो बात की, द लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, और उन दोनों की वेक्टर एज वेल एज हमने कार्टेशियन फॉर्मेट को यूज किया। तो आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट हम इसका